हेलो दोस्तों। विल्फ्रेडो पैरेटो दोस्तों एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। एक बार दोस्तों वो इंग्लैंड में मनी और इनकम पर स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने पाया था कि 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास होती है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। दोस्तों उन्होंने इस टेक्निक को और भी कई जगह पर अप्लाई किया, जैसे कि बिजनेस में 20% प्रोडक्ट दोस्तों 20% प्रोडक्ट से 80% लाभ होता है। वहीं दोस्तों समाज में 80% क्राइम 20% क्रिमिनल करते हैं। रिश्तों में 20% रिश्ते आपको 80% खुशी देते हैं। सड़क में 20% लोग 80% एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों तभी उन्होंने पहली बार इस प्रिंसिपल के बारे में बताया और बेसिकली आज हम इसी प्रिंसिपल के बारे में बात भी करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो रिचर्ड कॉक की बुक 80/20 प्रिंसिपल पर आधारित है। दोस्तों राइटर ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% रिजल्ट हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। 80-20 दोस्तों प्रिंसिपल कम खर्च में ज़्यादा गेन करने का भी एक सीक्रेट है। दोस्तों ये नियम कहता है कि 80% रिजल्ट केवल 20% वर्क से ही मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। ऐसे में हर ही चीज़ पर ये 80-20 रेशियो देखने को आपको मिल जाता है। अगर हम इसके दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें तो दुनिया की 80% दौलत केवल दुनिया के 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक या टाइम तक ही पहनते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट के लिए ही आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट के लिए आप 20% कॉल करते हो। आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% हैप्पीनेस देते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं, वहीं बाकी के 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में ही पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों 80/20 का प्रिंसिपल यह नहीं कहता है कि आपको केवल 20% काम ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% काम करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेगा। 80/20 का प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% ऐसा करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप प्रोडक्टिव बन जाएंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स भी ले पाएंगे अपने लाइफ में। दोस्तों यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ आपको 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है बहुत ज़्यादा संख्या में। दोस्तों इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों पैरेटो के इस नियम को आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह से और किस क्षेत्र में इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस रूल का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते भी हैं। आपको अपने बिजनेस की उन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है जिनसे आपके बिजनेस को फ़ायदा होता है और मुनाफा मिलता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना और अपने कस्टमर्स के उस सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज़ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको अपना टाइम और एनर्जी उन्हीं एक्टिविटीज़ पर खर्च करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आपको पैरेटो के इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट में बांट लीजिए। पहले पार्ट में उन सभी टॉपिक की लिस्ट बनाइए जिन पर पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि उनके विषय के कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर सब्जेक्ट के लिए ऐसी एक लिस्ट तैयार करिए। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो दोस्तों 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। तब जो लिस्ट दोस्तों आपने तैयार की है आपको केवल उनमें लिखे हुए टॉपिक्स को ही एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत कम संभावना रहती है। इस तरह से दोस्तों आप ना सिर्फ एग्ज़ाम में केवल पास होते हैं बल्कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप बात करें टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पैरेटो के इस प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं।
अगर आप इन रूल को दोस्तों उपयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, तो दोस्तों आप उन कामों पर ज़्यादा ध्यान और टाइम दे सकते हैं, जिनसे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपको अपने काम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है और आपका इंटरेस्ट भी उन काम में बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही दोस्तों वो काम जो करने का आपका मन नहीं होता है या आपको उन्हें करना बोझा लगता है, तो उस काम में भी दोस्तों आप पैरेटो के इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि समय के साथ आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। बस आपको करना इतना है कि आपको उन कामों की लिस्ट बनानी है जो कि इंटरेस्टिंग हो या जहाँ पर आपको रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हों। इसी तरह दोस्तों हर कोई चाहता है कि उनके रिश्ते अच्छे हों और आप उन लोगों के साथ समय बिताएँ जो आपको सच में खुशी देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए वेस्ट ना करिए जो आपको दुःख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दोस्तों आपको खुशी भी मिलती है और इसके साथ-साथ आपका रिश्ता भी लंबे समय तक बना रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने लोगों को भी चुन सकते हैं इस प्रिंसिपल को फ़ॉलो करके कि वो कौन से 20% लोग हैं जो आपको लाइफ में खुशियाँ देते हैं या आपके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों आप अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए जिनके साथ आपके विचार मिलते हों और जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हों। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाइए जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हों। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपकी सोशल लाइफ भी बेहतर होगी। दोस्तों आई होप आप पैरोटो का ये 80/20 का प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर देरी किस बात की? आज ही उन सभी कामों का लिस्ट बनाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको 80% रिज़ल्ट देते हैं और इस रूल को फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे-जैसे इस रूल का यूज़ करेंगे तो आपके वर्क्स और रिज़ल्ट्स में डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।